जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश कौशिक। स्वागत है आपके अपने चैनल सेक्रेट सोल्जर्स पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा हु कम बैक एवरी वीक टू लिसन, लर्न एंड ग्रो विद मी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम बात करते हैं उन सभी टॉपिक्स या उन सब्जेक्ट्स पर जो आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ में काम आने वाले हैं। आज का टॉपिक भी मेरी लीडरशिप सीरीज पर है, लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह के लीडर हैं। सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर और जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ लीडर्स की। और अगर आप अपनी लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि आप कैसे लीडर हैं। जब तक आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि आपके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, तब तक आप उन पर काम कैसे करेंगे। अब आपको अपने वीक पॉइंट्स पर काम करके उन्हें कम करना है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर ज्यादा मेहनत करके उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप के नेगेटिव ट्रेड्स की। ये वो लीडरशिप स्टाइल्स हैं जिनसे आपको बचना है। आपको यह पता लगाना है कि आप कहीं उनमें से एक तो नहीं। तो कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो वर्क प्लेस पर टॉक्सिसिटी को प्रमोट करते हैं? ये सभी। सबसे पहला है द नार्सिसिस्ट। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को या अपनी सेल्फ इमेज को प्रमोट करने में लगे रहते हैं। ये सिर्फ अपनी बातों को या अपने एक्सपीरियंस को ही सही मानते हैं, चाहे वो किसी और परिस्थिति में गलत ही क्यों ना हो। ऐसे लोग किसी के साथ कोलैबोरेशन करना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने आप पर ही विश्वास है और सिर्फ अपने आप को ही सही मानते हैं। लीडर्स को जनरली अपनी टीम या अपने ग्रुप को आगे रखना पड़ता है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट ऐसा कभी नहीं कर सकता। दूसरा है द कंट्रोल फ्रीक। ये वो माइक्रो मैनेजर्स हैं जिन्हें गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। ये लोग ये मानने को भी तैयार नहीं है कि अगर कोई प्रोसेस है तो उसमें गलती होने का भी स्कोप है। ये लोग ज्यादातर इसी डर में जीते हैं कि अगर मेरी टीम से गलती हुई तो मुझे बुला लिया जाएगा और मुझे आंसर करना पड़ेगा। इसी की वजह से ये लोग हर उस काम को या हर उस चीज को कंट्रोल करने में लग जाते हैं जो उनके आसपास हो रही है, चाहे उनकी डोमेन में है या नहीं। इन्हें भी ऐसा ही लगता है कि सिर्फ यही लोग हैं जो काम को सही तरीके से करने का तरीका जानते हैं या सही तरीके से करवा सकते हैं। और इनकी भी फिलॉसफी यही है, इधर माय वे और द हाईवे। नाउ थर्ड इज द पावर हंग्री पीपल। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ पावर में रहना पसंद है। ऐसे लोग आपको ज्यादातर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएंगे, क्योंकि हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे जैसे पोजीशन बढ़ता है वैसे वैसे आपका पावर और अथॉरिटी भी बढ़ जाता है। इन लोगों पर आप ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे ही लोग ऑफिस में डर्टी पॉलिटिकल गेम को बढ़ावा देते हैं और ऑफिस कल्चर को एकदम बर्बाद कर देते हैं। नाउ फोर्थ इज द ग्रीडी वन। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। इन्हें कंपनी के मिशन और स्ट्रेटेजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कोई एडिड मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है तो ऐसे लोगों के बारे में आप भूल ही जाइए। These guys will always look for the greener pastures. And the fifth one is the psychopaths. These are the most dangerous people. ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ तबाही और विनाश पसंद है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। थैंक गॉड ऐसे लोग बहुत ही कम है दुनिया में। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लीडरशिप स्टाइल इनमें से किसी भी स्टाइल से मैच करता है, then this is a very clear warning sign for you. दोस्तों, बदलाव का समय आ गया है। अब बात करते हैं उन लीडरशिप स्टाइल्स की जो आपको, आपकी टीम को और आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ले जा सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पोजीशंस कम्स विद ए ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। और एक बहुत अच्छे लीडरशिप कोच सैमुअल सिनेक ने भी ये कहा है, बॉस हैज ए टाइटल एंड लीडर्स हैज द पीपल। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक आर्टिकल व्हाट मेक्स द लीडर में डेनियल गोलमैन ने 6 लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात की है, जिसमें से 2 नेगेटिव हैं और 4 पॉजिटिव। 2 नेगेटिव जो नार्सिसिस्ट या कंट्रोल फ्रीक के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब देखते हैं वो 4 पॉजिटिव स्टाइल्स जिनकी हमें जरूरत है। सबसे पहला है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक या असर्टिव लीडरशिप वो लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर कोलैबोरेशन बना के रखते हैं। वो अपनी टीम के व्यू पॉइंट या उनकी फीडबैक की भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर्स रिजल्ट ओरिएंटेड या गोल स्पेसिफिक एक्शन में बिलीव करते हैं और ऑनेस्ट और स्पेसिफिक फीडबैक देने में भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। नेल्सन मंडेला, जनरल एजिनहोर या एप्पल के सीईओ टिम कुक डेमोक्रेटिक लीडरशिप के ही एग्जांपल्स हैं। दूसरा है विजनरी लीडरशिप।
विजनरी लीडर्स वो लीडर्स हैं जो अपनी टीम को एक गोल और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं और उनकी एनर्जीज और एफर्ट्स को चैनलाइज उसी डायरेक्शन में कर देते हैं। विजनरी लीडर्स को हम कभी कभी अथॉरिटेटिव लीडर भी बोलते हैं, क्योंकि अथॉरिटेटिव लीडर टीम को गोल तो देते हैं लेकिन डायरेक्शन वही देते हैं जो उन्हें सही लगती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बैरक ओबामा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई विजनरी लीडरशिप के लिविंग एग्जांपल्स हैं। तीसरा है द अफिलिएट लीडरशिप। ये वो लीडर्स हैं जो कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन वाला माहौल तैयार करते हैं। ये लोग पीपल अबव ऑल वाली फिलॉसफी पर काम करते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे बहुत सारे एचआर लीडर्स मिल जाएंगे जो इस लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं। इनका मेन एम एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिससे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और ऑर्गेनाइजेशन के विजनरी और डेमोक्रेटिक लीडर्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में उनकी हेल्प हो सके। और चौथा लीडरशिप स्टाइल है कोचिंग। कोच लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जो अपने साथ साथ अपनी टीम की डेवलपमेंट और ग्रोथ का भी उतना ही ध्यान रखते हैं। वो अपनी टीम को सिर्फ टारगेट्स ही नहीं देते बल्कि उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और टाइम टू टाइम गाइडेंस भी देते हैं। वो अपने हर एम्प्लॉय के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन बना के रखते हैं और उन्हें उनकी एक्सीलेंस अचीव करने में हेल्प करते हैं। मिलिट्री लीडर्स मोस्टली कोचिंग लीडरशिप स्टाइल ही फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट में कोचिंग लीडर्स नहीं है या कोच लीडर्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम और रिसोर्सेज के अभाव में वो लोग वो नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। तो अभी तक आपको ये पता चल ही गया होगा कि आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सबसे बेस्ट लीडरशिप स्टाइल कौन सा है। तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर यह कह सकता हूं कि जो सबसे बेस्ट स्टाइल है वो है हाइब्रिड लीडरशिप। हाइब्रिड लीडरशिप का वो स्टाइल है जिसमें आप सभी स्टाइल्स के एक परफेक्ट ब्लेंडेड मिक्स को यूज करते हैं और जिस स्टाइल की जहां जरूरत है उसे वहां डेमोन्स्ट्रेट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल और मिशन को अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी क्राइसिस लाइक सिचुएशन में हैं तो आपको कोर्सिव या कमांडिंग लीडरशिप स्टाइल यूज करना पड़ेगा, या फिर अगर आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाले सिचुएशन में हैं या आपको नेगोशिएशन करना है तो आपको अफिलिएट लीडरशिप स्टाइल को यूज कर सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार हर एक इंसान एक या दो लीडरशिप स्टाइल को नेचुरली फॉलो करता है, लेकिन अगर आप एक इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं तो आपको बाकी सभी लीडरशिप स्टाइल्स को भी सीखना और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी प्रैक्टिस से आप ये सीख पाएंगे कि कैसे आप एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में स्विच करेंगे जिससे किसी को पता भी ना चले और किसी का नुकसान भी ना हो। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है, तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर ये जरूर बताएं कि आपका लीडरशिप स्टाइल कौन सा है या आप किसी और लीडरशिप स्टाइल को डेवलप करना चाहेंगे। आप अपने कमेंट्स मेरे व्हाट्सएप पर जाकर या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर भी शेयर कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही किसी यूजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। दिस इज गिरीश कौशिक साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।